एक इंसान अपने पड़ोसी के घर अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसा मांगता है और जैसे ही जो है वो पड़ोसी के घर जाता है पैसे मांगने के लिए, अपनी पत्नी के पैसा मांगने के लिए, वह जो पड़ोसी वाले होते हैं उसे 5,000 रुपये इलाज के तौर पर उसे दे देते हैं। अब जैसे ही वह 5,000 रुपये इलाज के तौर पर पैसा पाता है तो पाने के बाद उन पड़ोसी के कुछ 3 बच्चों को, 2 बच्चों को लेकर वह छत पर बहलाने फुसलाने के बहाने उसे छत पर लेकर जाता है और छत पर ले जाने के बाद 2 लड़कों को धारदार हथियार से वह हत्या कर देता है। अब जैसे ही 2 लड़कों की हत्या कर देता है तो जो तीसरा लड़का होता है, जैसे ही उसे मालूम होता है तो वह क्या करता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद उस लड़के को भी वह इंसान मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का अपनी सूझबूझ और तौर तरीके से वहाँ पर जो उस इंसान को चकमा देकर वह वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही वह लड़का जो है वहाँ से जो है भाग कर अपने माँ के पास आता है बताने के लिए, लेकिन तब तक जो वह इंसान होता है वह सीढ़ियों तक पहुँच चुका होता है। दोस्तों आखिरकार यह जो इंसान है, यह पैसा पाने के बाद भी जो है इस इंसान के अंदर क्रूरता का व्यवहार कैसे आ जाता है, जो निर्मम 2 लड़कों की हत्या कर देता है। आखिरकार जब यह 2 लड़कों की हत्या कर देता है तो क्या वाकई में यह पुलिस से बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? आज की इस सारी कहानी पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बदायूं, और बदायूं ज़िले का एक जो है कॉलोनी लगता है, उस कॉलोनी का नाम होता है बाबा कॉलोनी। और बाबा कॉलोनी के अंतर्गत जो है एक साजिद नाम का व्यक्ति रहता है अपनी पत्नी के साथ। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो साजिद होता है वह पेशे से नाई का काम करता है, और नाई का काम जो साजिद कर रहा था वह अपनी घर के दुकान पर ही कर रहा होता है। और इधर हम बात करें जो साजिद के जो पड़ोसी होते हैं उनका नाम होता है विनोद। और विनोद जो होते हैं वह जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और हिंदू धर्म के ताल्लुक़ रखने के साथ साथ जो विनोद होते हैं वो लेबर का काम करते हैं, और इनकी जो पत्नी होती है, इनकी पत्नी जो है एक ब्यूटी पार्लर की दुकान करती है, और ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली हुई थी वह अपने घर पर ही खोली हुई थी। इसके बाद जो विनोद होते हैं, जिसका पड़ोसी साजिद का जो पड़ोसी होता है विनोद, उसके 3 लड़के होते हैं। तीनों लड़कों में सबसे बड़ा लड़के का नाम अनुराग होता है, दूसरे लड़के का नाम रोहन होता है, और तीसरे लड़के का नाम जो होता है शिवम होता है। तीनों लोग और परिवार के लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जो होते हैं वह अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो साजिद होता है वह 22 मार्च 2024 को वह शाम के 7:30 बजे के आसपास वह जो है अपने भाई जावेद के साथ बाइक से आता है। दोस्तों जो साजिद होता है वह पेशे से नाई का काम करता था, और शाम को 7:30 बजे के आसपास जैसे ही वह वहाँ पर विनोद के घर पर वहाँ पर पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद उसका जावेद भाई होता है वह बाइक पर ही बैठा रहता है। अब यहाँ पर जो साजिद होता है वह विनोद के घर पर जाता है, और जाने के बाद जैसे ही घर में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद जो विनोद होते हैं वह घर पर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी से जो पूछता है कि विनोद भाई कहाँ हैं, तो वह बताती हैं वह जो है लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, वह बाहर गए हुए हैं। अब यहाँ पर वह जो अपनी पत्नी की बात करता है, हमारी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, वह हमारी पत्नी मेडिकल में भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत इमरजेंसी में 5,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है। इसके बाद वह कहती है हमारे पति तो नहीं है, फिलहाल तुम्हें हम पैसे दे देते हैं ताकि आपकी पत्नी की जान बच जाए और उनका इलाज चलता रहे। इसके बाद जैसे ही वह 500 रुपये पाता है, तो पाने के बाद वह जो है कुछ बातों में बहला फुसला रहा होता है उसकी पत्नी को। बहलाने फुसलाने के बाद काफ़ी तौर तरीके से बात करने के बाद 2 लड़कों को वह बहला फुसला कर, उनके ही लड़कों को वह बहला फुसला कर छत पर लेकर जाता है। और छत पर ले जाने के बाद जैसे ही छत पर लेकर जाता है, तो जाने के बाद जो है अपनी एक चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद उसकी उन दोनों लड़कों की गला दबाता है। गला दबाने के बाद एक लड़की की वह वहाँ पर निर्मम गला रेत कर हत्या कर देता है। अब जैसी जो है शिवम की जो है हत्या करता है, जो अनुराग होता है वह भी जो है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है, और जब अनुराग वहाँ पर पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद ही जो है उसका जो है अनुराग का भी गला दबाकर हत्या कर देता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो मझला लड़का होता है जिसका नाम रोहन होता है। जब 2 लड़कों की निर्मम हत्या होने के बाद वह चिल्ला रहे होते हैं, जैसे शोर शराबे की आवाज़ आता है तो वह भागकर छत पर जाता है। अब जैसे ही भागकर छत पर जाता है, 2 लड़कों की निर्मम हत्या के बाद जो रोहन होता है वह जो है तंग रह जाता है, वह डर जाता है, सहम जाता है।
इसके बाद रोहन क्या करता है, वह भाग कर जो है, इसके बाद जो इंसान होता है वह रोहन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो रोहन होते हैं उस इंसान को सूझबूझ है वो इंसान को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और माँ के पास जाने के बाद सारी बातों को वह डिटेल से बताता है कि माँ तुम जिस इंसान को 5,000 रुपये दी थी वह इंसान हमारे 2 भाइयों की छत पर गला रेत कर हत्या कर दिया है और हम दोनों की मारने की फिराक में वह सीढ़ी तक पहुँच गया है। जैसे इतना वाक़ उसकी माँ को मालूम होता है, उसकी माँ जो होती हैं वह क्या करती हैं, बाहर से जो गेट होता है वह बंद कर देती हैं। अब जैसे ही वह बाहर का गेट बंद कर देती हैं, जो सीढ़ी तक पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वह अंदर ही फंस जाता है। अब यहाँ बाहर का मेन गेट बंद होने के कारण जो माँ होती हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे ही वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तुरंत उसमें से एक व्यक्ति निकल कर बाहर पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस को सूचना देने के बाद वहाँ पर तुरंत पुलिस पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद बेकाबू भीड़ जो होती है वह जो है उस जो है साजिद को वहाँ से बाहर निकालने की, मारने की फिराक में होती है। लेकिन जो पुलिस होते हैं भीड़ वालों को मामला शांत कराते हैं और शांत कराने के बाद साजिद के हाथ से वो क्या करते हैं, वह चाकू छीन लेते हैं और छीन लेने के बाद जो बेकाबू भीड़ होती फिर भी नहीं मान रही होती है, उसे जो भीड़ में छोड़ने की मांग करती, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वैसी स्थिति नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते-देखते यह जो वाक़ था बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश से सोशल मीडिया के साथ बहुत तेज़ी के साथ यह वायरल हो रहा था। जैसे-जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यह वाक़ जा रहा होता है, लोगों को इस पोस्ट देखने के बाद काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक इंसान जिसने मदद किया, उसी लड़के की जो है गला दबाकर यह हत्या कर देता है। इसके बाद जो पुलिस होती है उसे जो है जीप में बैठाकर वह थाने लेकर जाती है। अब जैसे ही थाने लेकर जा रही होती है वह पुलिस के ऊपर वह फायरिंग कर देता है, तमंचे से वह फायरिंग कर देता है। अब जैसे ही वह तमंचे से फायरिंग करने की फिराक में होता है, जो पुलिस होती है जवाबी कार्रवाई में साजिद को गोली मारकर वह हत्या कर देती है। इसके बाद जो है जो भीड़ होती है, जो बेकाबू भीड़ थी वह तब जाकर कहीं शांत होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो साजिद था जो है, जो कुछ बताने वाले था कि मैंने इन लड़कों की हत्या क्यों की, मैंने पैसा क्यों लिया, वह जो सारा सबूत होता है इसी साजिद के साथ वह सदा-सदा के लिए उसी में मिट जाता है। अब यहाँ जो पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे होते हैं कि जो है ये जो साजिद था ये लड़कियों की हत्या क्यों किया, क्यों इन्हें मारा जो है। इसके बाद इसकी पत्नी जो होती है, इसकी पत्नी के पास जाकर सभी जो है जवाबी कार्रवाई में पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के दौरान वो पूछते हैं कि ये बताओ, ये तुम्हारा जो पति है, ये साजिद नाम है, ये बोलती हैं हाँ, ये बताओ इन्होंने हत्या क्यों किया? क्या वाक़ई में आप उस दिन हॉस्पिटल में भर्ती थी? आपको 5,000 रुपए की ज़रूरत थी? तो पुलिस वाले जो पूछते हैं तो वो बताती है ऐसा कोई हमारे साथ घटना नहीं हुआ है, मैं सही सलामत पर घर पर था। अब यहाँ दोस्तों सोचने वाली बात ये हो जाती है, इसका जो बिज़नेस था और उसका जो बिज़नेस था, दोनों का बिज़नेस अलग-अलग होता है, क्योंकि यह नाई का काम कर रहा होता है और जिसके पति होते हैं वह लेबर का काम कर रहे होते हैं, मज़दूरी का काम कर रहे होते हैं। इसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर होती है, उसका जो पत्नी होती है घर पर कुछ नहीं करती है। लेकिन फ़िलहाल इन दोनों ये जो साजिद था इसके बच्चों की हत्या क्यों किया? अभी जो है जो मामला है अभी न्यायालय में चल रहा होता है। फ़िलहाल 2 लड़कों की हत्या के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी जो है सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।